भारतीय सेना की पूर्वी कमान गुरुवार को अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले के वालोंग में साल 1962 के भारत चीन युद्ध की 62वीं वर्षगांठ मना रही है। इसकी पूरी तैयारी भी कर ली गई है। सुबह वालोंग युद्ध स्मारक पर सेना के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। इससे पहले बुधवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल शामिल हुए। ये कार्यक्रम देश इतिहास में भारतीय सैनिकों के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश के नागरिकों के साहस और संकल्प का प्रमाण है। वालोंग के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय सेना का पूर्वी कमान पिछले करीब एक महीने से विभिन्न कार्यक्रम चला रहा है। इसमें बाइक रैली, साइकिल रैली, रिवर राफ्टिंग, मैराथन, कार रैली करके जगह जगह लोगों के साथ संपर्क कर रही है। इस दौरान भारतीय सेना स्थानीय लोगों से मुलाकात कर रही है। जरा देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। आज मैं आपको उस पवित्र भूमि पर, उस पवित्र स्मारक पर लेकर आया हूँ। 1962 में भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था, जिसमें भारतीय सैनिकों ने चीन के सैनिकों को धूल चटा दी थी, उस वालोंग के ऐतिहासिक युद्ध स्मारक पर आपको लेकर आया हूँ और दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से हमारे वीरों ने 1962 के युद्ध में चीन के हजारों सैनिकों को नष्ट नाबूद कर दिया था। उनको यहाँ से भागने के लिए, वापस चीन जाने के लिए मजबूर कर दिया था। उस पवित्र भूमि को दिखाना चाहता हूँ जहाँ पर हमारे वीरों के स्मारक के रूप में आज स्थापित किया हुआ है। वालोंग, जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंजाव डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पर वीरों के लिए बनाई गई ये जो वॉर मेमोरियल है, उसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ 1962 का वॉर मेमोरियल, जो आप लोगों को हमेशा याद दिलाएगा अपने उन शहीदों का, जिनके प्राणों की आहुति से आज हम खुले आसमान में, खुली धरती पर सांस ले रहे हैं। आइए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वो पवित्र भूमि है जहां पर भारतीय सैनिकों ने चीन के सैनिकों को धूल चटाई थी। आपको गर्व होगा, आपका सीना चौड़ा हो जाएगा जब आप जानेंगे कि किस तरह से हमारे वीरों ने इस धरती की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और हमेशा हमेशा के लिए आगे आने वाले लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। पवित्र भूमि है, वॉर मेमोरियल है, जहां पर हम अपने शहीदों को प्रणाम करते। आइए आपको दिखाना चाहते हैं। ये वो पवित्र भूमि है जहां पर हर भारतीय अपने आप को आकर गर्व महसूस करता है, अपने सैनिकों के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करता है, अपने वीरों को याद करता है। ये हमारा वॉर मेमोरियल है, वालोंग का वॉर मेमोरियल। 1962 में चीन के साथ युद्ध के दौरान जिन हमारे सैनिकों ने प्राण की आहुति दी थी, उनकी याद में ये बनाई गई है। ये देखिए कि किस तरह से उनके साजो सामान को रखा गया है और किस तरह से आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि इन वीर जवानों ने अपनी आहुति दी। इन वीर जवानों ने अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ये वो मिट्टी है, देखिए, जहां जहां चीन के साथ युद्ध हुआ, और जैसे ये तमाम सैला, आलोंग, ये वहां की पवित्र मिट्टी है जो यहाँ पर। और ये देखिए वो वीर हैं जिन्होंने इस मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से उस दौरान कितना कठिन रहा होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि उस वक्त 1962 में जब ये लड़ाई शुरू हुई थी, उस समय रास्ता न होने कारण, क्योंकि हमारे जो ज्यादातर सैनिक थे वो यहाँ से करीब 400 किलोमीटर दूर तेजू में उनका मुख्यालय हुआ करता था। और ये देखिए किस तरह से सड़क नहीं थी, कोई रास्ता नहीं था, किस तरह से तेजू से यहाँ तक, वालोंग तक और यहाँ से किबिथु तक पहुंचने के लिए हमारे सैनिकों को 16 दिन से 18 दिन पैदल चलना पड़ता था। कितने मुश्किल हालातों में, किन हालातों में हमारे सैनिकों ने उस दौरान चीन के साथ संघर्ष किया होगा। केवल अपने हौसला और जज्बात के दम पर किस तरह से यहां से थोड़ी दूर नामती घाटी, जो कि चीनी सैनिकों के लिए मौत का कुआं बन गया था, माउथ ऑफ टाइगर जिसको कहते थे चीनी, वहां पर हमारे जवानों ने किस तरह से अपनी लड़ाई लड़ी उस मैदान में। और मैं आपको ये चीज भी बताना चाहता हूं कि हमारे वीर जो जवान थे, जब 1962 में लड़ाई हुई तो यहां से महावीर चक्र मिला सिपाही केवल सिंह 4 सिख रेजिमेंट को। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1962 के युद्ध में किन किन सेना के किन किन विभागों ने किस तरह से हिस्सा लिया था। बैटल ऑफ वॉर
जो बैटल ऑफ वॉलोंग है उसमें डिफेंस ऑफ वॉलोंग 1962 में जो है वो 6 कुमाऊं, 4 सिख, 4 डोगरा, 3 GR, 3 GR, 2 असम, 6 महार और उसके लिए 71 हैवी मोटर बैटरी, 52 पारा फील्ड बैटरी। ये जो है इन लोगों ने, इन सेना के इन विंग्स ने इस वॉलोंग के वॉर में हिस्सा लिया था। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसके बाद जो इस युद्ध में जो हमारे सैनिकों को अपनी बहादुरी के लिए जो सम्मान मिले हैं, उसमें देखिए जो गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, इसमें एक महावीर चक्र है जो केवल सिंह जो कि 4 सिख रेजिमेंट है उनको मिला था। बताते हैं कि उन्होंने किस तरह से अपने अंतिम सांस तक अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए किस तरह से चीनी सैनिकों को एक एक करके उनको मार गिराया। गुत्थम गुत्थी की युद्ध हुई, उसमें भी अंतिम सांस लेते हुए तक उन्होंने चीनी सैनिकों को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। इस उनकी वीरता, उनकी कर्तव्य परायणता को देखते हुए भारत सरकार ने उनको महावीर चक्र से उनको सम्मानित किया मरणोपरांत। और उसी तरह से आप देखिए कि 10 वीर चक्र इस दौरान मिले हैं। ये जो इतिहास है, ये जो सम्मान है, ये बताता है कि किस तरह से हमारे सैनिकों ने, हमारे वीर माँ भारती के सपूतों ने अपनी धरती की रक्षा के लिए किस तरह से अपना बलिदान दिया, अपनी कुर्बानी दी। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब चाइना ने अरुणाचल से जब भारत के ऊपर आक्रमण करने की कोशिश की, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देकर जब चीनियों ने हमारे पीठ पर खंजर घोंपने की कोशिश की, तो हमारे बलिदानियों ने अपनी देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये वो हमारे बलिदानी हैं जिनके नाम है 3 GR के, देखिए 28 GR, 44 मायोर, 52 पारा ब्रिगेड के, 2 असम, इनके हमारे 380 बलिदानी हुए जिनका पूरा नाम वॉलोंग मेमोरियल में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। इसीलिए कहते हैं ना कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा, यही बाकी निशा होगा। मैं एन अर्जुन, भारत चीन सीमा से, अमरउजाला.com के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।